implies that limit exists and x equal to x, but converse is not converse to me. Second point, अब जब भी अपन कंटिन्यूटी की बात करेंगे, ठीक है ना, तो जो भी कंटिन्यूटी की बात होगी वो डोमेन में ही होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई इंसिस्ट कर रहा है कि एक पॉइंट पे बताओ, तो फिर अपने को उस पॉइंट पे चेक करना है। लिखो कंटिन्यूटी is meaningful to talk in domain. कंटिन्यूटी की जो भी बात होगी वो सिर्फ डोमेन में ही होगी। जैसे एग्जांपल के लिए y equal to 1 by x, तो इस फंक्शन को क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस है? नहीं, नहीं, क्यों? x इक्वल 0 डोमेन में नहीं है। x इक्वल टू 0 डोमेन में नहीं है। वही पॉइंट लिखा मैंने कि अगर कोई सिर्फ ये लिख के पूछे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो वो अंडरस्टूड है कि वो डोमेन में बात करेगा। अगर वो ये बोल रहा है कि क्या ये x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूअस है, तो आंसर अलग होगा। अगर कोई पूछ रहा है कि x बिलोंग्स टू r के लिए डोमेन में है, तो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। और अगर सिर्फ ये बोल दिया है कि इस कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, तो फिर ट्रू है। ठीक है ना। तो माइनस इनफाइनाइट टू 0 ओपन में कंटिन्यूअस है, फिर 0 इनफाइनाइट टू इंफिनिटी में भी कंटिन्यूअस है। तो बोलूंगा कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, डोमेन में कंटिन्यूअस है। अब कोई लेकिन ज्यादा उसको इच्छा है कि वो ऐसे ही पूछे, तो चेक कंटिन्यूटी ऑफ x equal to 1 upon x minus 1 x equal to, अब उसने यही पूछ लिया कि x इक्वल टू 1 पे क्या कंटिन्यूअस है, तो फिर बात अलग हो गई। क्योंकि उसको डोमेन से मतलब नहीं हो, तो ये बोल रहा है कि 1 पे चेक करके बता दो, तो फिर मैं बोलूंगा फिर डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस x equal to, समझ में आ रही दोनों चीजों के अंतर? बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। 10x कंटिन्यूअस है डोमेन में, और बॉक्स x, सिग्नम x, ये सब डिसकंटिन्यूअस है डोमेन में। बॉक्स x के डोमेन में 1 होता है, लेकिन 1 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। सिग्नम x 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। 10x लेकिन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि π/2, 3π/2 ये सब उसके डोमेन में नहीं है। और अगर उनको पॉइंट को ना देखें, सिर्फ बीच वाले ग्राफ को देखें, तो फिर कंटिन्यूअस ही हो। ऐसे ही सर लेकिन अगर क्वेश्चन मतलब अगर ऐसा मैं पूछूं कि tan x कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे? देखो, अगर डोमेन वर्ड यूज किया है, ठीक है ना, तो अच्छी बात है। अगर सिर्फ ऐसे भी लिखा हुआ है, हाँ, तो कुछ तो पूछेगा ना वो, 10x बस 10x कंटिन्यूअस है या नहीं है, ऐसे पूछेगा। हाँ, बस इतना ही। तो उसका जवाब क्या देंगे? उसका जवाब तो बोलोगे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस अगर बोलेंगे, कुछ ठीक है। हाँ, अगर कुछ भी नहीं बोला है,
तो फिर मान के चलो कि डोमेन में पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ हाँ, डिसकंटिन्यूटी इज meaningful to term in domain। डिसकंटिन्यूटी भी जो अपन बात करेंगे वो डोमेन में ही बात करेंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूं y बराबर अंडर रूट एक्स, जीरो पे इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा? y equal to under root x check continuity of हाँ सर, कंटिन्यूस है। होगा ही, सोचने वाली बात ही नहीं कुछ। ठीक है ना, जीरो के लेफ्ट में ग्राफ है ही नहीं तो किससे कंपेयर कर लो डिसकंटिन्यूस से, जब वहां कुछ है ही नहीं, ग्राफ ऐसे होगा ना इसका। अब जब इधर कुछ है ही नहीं तो फिर डिसकंटिन्यूटी बताइए कैसे होगी? अगर उधर ग्राफ ही नहीं है तो फिर कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कंटिन्यूस है या नहीं है, तो उधर वाले को छोड़ दो, सिर्फ उस पॉइंट को और उसके इमीडिएट नेबरहुड को देख लो, ठीक है ना। तो अगर जीरो प्लस पे चेक करोगे तो भी जीरो आएगा, जीरो पे भी जीरो, कंटिन्यूस लिख लो कंटिन्यूस। अच्छा, पॉइंट फंक्शन के बारे में क्या बताना चाहोगे? सर ये थर्ड पॉइंट एक बार फिर से बताना। अच्छा, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या है वो एग्जांपल समझो फिर उसको बाद में समझ लेना। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। जीरो माइनस पे मैं चेक नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। तो जहां पे मैं चेक नहीं कर सकता हूँ, जहां पे ग्राफ है ही नहीं, तो उसको चेक करना ही नहीं है, सिर्फ अपने को जीरो प्लस और जीरो पे देखना है। एक तरीके से जो वन साइडेड लिमिट पढ़ी थी अपन ने, हाँ वन सर। साइडेड लिमिट पढ़ी थी ना, वन साइडेड लिमिट वैसे ही ये वन साइडेड कंटिन्यूटी होगी, ऐसे समझ लो। सिर्फ जीरो पे चेक करो और जीरो प्लस पे चेक करो, जीरो माइनस पे चेक करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। अगर जीरो पे अच्छा चेक सर। करोगे तो भी जीरो, जीरो प्लस पे चेक करोगे तो भी जीरो। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूस है। हाँ सर। ठीक है, पॉइंट फंक्शन के बारे में क्या जानते हो, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस? इस हिसाब से तो कंटिन्यूअस ही होगा फिर। कंटिन्यूस ही है, होगा नहीं। लिखो फोर्थ पॉइंट। Point function is treated continuous। ठीक है ना, जैसे अगर इसको बोलो y is equal to under root 1 minus x plus under root x minus 1। वन पे पूछ रहा है, क्या जवाब होगा? पहली बात तो वो समझ में आ रहा है, वो पॉइंट फंक्शन लिखा हुआ है। डोमेन में एक ही पॉइंट। हाँ, डोमेन में एक ही पॉइंट। जैसे 1 minus x greater equal than 0 इसका डोमेन, x less than equal to x minus 1 greater equal than 0 x greater than 1। तो डोमेन हो गया सिंगल 1। तो डोमेन में सिर्फ एक ही पॉइंट है वन, तो रेंज में भी एक ही पॉइंट होगा जीरो। तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, ये भी जो कंटिन्यूस है 8 x equal to 1।
हो गया है? हाँ सर। अच्छा, अब अगर एक फंक्शन है वो किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना, तो उसका इनवर्स के बारे में क्या कमेंट कर पाओगे उसी पॉइंट पे? जैसे एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है ना, वो एक्स इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो एफ इनवर्स क्या 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा कुछ बोल पाओगे? हाँ वो सर होगा, डोमेन क्योंकि मिरर इमेज होता है ना, y इज इक्वल टू एक्स के वो बराबर। मिरर इमेज होता है तो उसका क्या मतलब? नहीं, एफ इनवर्स मतलब 3 पे नहीं होगा, लेकिन एफ इनवर्स के फंक्शन में कभी भी किसी का भी वैल्यू 3 नहीं आएगा। वो डोमेन में नहीं। वो तो अलग चीज हो गया ना, मैं तो 3 पे कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ। हो एफ सकता है इनवर्स 3 में पे कभी भी कंटिन्यू, कंटिन्यूअस हो हो भी सकता सकता हो है। इक्वल टू 3 पे तो होगा ही। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब नहीं पता नहीं, नहीं हाँ है हो मतलब दूसरे। सकता है, फंक्शन नहीं भी हो सकता है, फंक्शन ठीक है पे ना, तो डिपेंड देखो, करेगा ना। if fx is discontinuous at x is equal to a, then f inverse x may be continuous at x equal to a. एग्जाम्पल भी है इसका। जीरो पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, बोलो। हाँ सर। जीरो पे तो डिसकंटिन्यूअस है ना, आर एच एल 1 है, एल एच एल -1 है और फंक्शनल वैल्यू 0 है, तो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस। अब इसका इनवर्स, इसका इनवर्स बनाओगे तो इसका कुछ ऐसा है और इस वाले का कुछ ऐसा, और इस वाले पॉइंट का ये वन, ये माइनस। अब इस फंक्शन के बारे में क्या बोलोगे, इनवर्स के बारे में, क्या जीरो पे कंटिन्यूअस है या नहीं है? कंटिन्यूस है। कंटिन्यूअस है, जीरो पे पॉइंट फंक्शन जैसा ट्रीट होगा वो। ये इनवर्स और ये इनवर्स। अच्छा पॉइंट है, याद रखना हो। सर तो इनवर्स में ऐसे केस में कॉन्टिन्यूटी तभी आएगी जब ऐसा पॉइंट फंक्शन का टाइप बनेगा। पॉइंट फंक्शन का टाइप हो, ये इसके बारे में तो अभी कुछ बता नहीं सकते, ऐसा केस बन भी सकता है। सब पॉइंट फंक्शन के केस में लिमिट क्या रहेगा? क्या? पॉइंट फंक्शन में सर लिमिट क्या रहेगा, मतलब एल एच और आर एच एल? पॉइंट फंक्शन है तो सिर्फ उसी पॉइंट पे चेक होगा ना, लिमिट कहाँ से निकाल लो, नेबरहुड ही नहीं है, चेक क्या कर? नहीं सर, जैसे यहाँ पे अपने ये अरे भाई, इनवर्स जीरो का का, नेबरहुड है ही नहीं। क्या? अभी जैसे इधर ये इनवर्स का आप देख रहे हैं उसमें, हम्म, हाँ उसमें ही तो बोल रहा हूँ मैं। अगर नेबरहुड में ग्राफ ही नहीं है तो फिर तुम नेबरहुड के बारे में कमेंट क्या करोगे, एफ ऑफ 0 प्लस और एफ ऑफ 0 में डज माइनस निकालोगे कैसे? डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे ना।
हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि उस पॉइंट पे क्या हो रहा है अपने को मतलब नहीं, अपने को तो नेबरहुड पे चेक करना है। अगर लिमिट चेक कर तो नेबरहुड है क्या एक भी? वन साइडेड लिमिट होती है, लेकिन तुमने तो दोनों ही हटा ही दिया, तो फिर थोड़ी ना लिमिट निकलेगी। सर पर कंटिन्यूस होता है तो बोलते हैं ना लिमिट एग्जिस्ट करती है। हाँ सर। ये तो है। सर पॉइंट फंक्शन पे लिमिट, जैसे ऊपर वाला पॉइंट फंक्शन हमने लिया है तो वहाँ पे भी लिमिट नॉट एग्जिस्ट होगा। क्या बोल रहे हो? फोर्थ वाला हमने लिया है पॉइंट फंक्शन, हम्म पे भी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि वहाँ भी नेबरहुड में कुछ नहीं है। हाँ, वहां पे भी नेबरहुड में कुछ भी नहीं। कंटिन्यू ये मतलब कंटिन्यूटी है तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना डेफिनेटली कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट से थोड़ी नहीं बोल तो सकते तेज लेकिन बोल। कंटिन्यूटी से तो बोल सकते हैं ना। क्या बोल रहे हो? कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, मतलब। कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ केस अलग है पॉइंट फंक्शन के केस में, क्योंकि नेबरहुड ही नहीं है ना। तो फिर यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं नेबरहुड, करेगी। लेकिन हाँ, फोर्थ वाले को हम कंटिन्यूस भी कहाँ बोलेंगे? वो कंटिन्यूस फंक्शन थोड़ी एक पॉइंट ही है, पॉइंट को थोड़ी कंटिन्यूस में मतलब एक ये क्या बोलते हैं ब्रैकेट, मतलब एक आना चाहिए ब्रैकेट जैसा, तभी हम कंटिन्यूस बोलेंगे ना। नहीं नहीं, पॉइंट पे पॉइंट थोड़ी फंक्शन वहाँ तो पे कंटिन्यूस। कंटिन्यूस पॉइंट जैसा फंक्शन इज ट्रीट करते ट्रीटेड हैं। एज कंटिन्यूअस। अगर हाँ ये एग्जाम्पल आया तो तुम क्या लिखोगे ऑप्शन में, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस? आपने बताया तो हम बोलो। कैसे बोलेंगे? हम्म कंटिन्यूअस मैं बताया आपने कंटिन्यूस तो। कंटिन्यूअस कंटिन्यूस ही लिखेंगे बोलना है। पॉइंट लेकिन मतलब पॉइंट फंक्शन को तो कंटिन्यूस ही ट्रीट करते हैं अपन, कंटिन्यूस बोलना ही है। लेकिन अगर सर ये इसमें एग्जाम्पल मतलब आए, कंटिन्यूटी का बात ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि कंटिन्यूस में तो एक ये वो मतलब एक होना चाहिए ना रीजन टाइप की, मतलब एक मतलब ब्रैकेट थोड़ा हो सा कि कुछ मतलब यहाँ इंटरवल से बनना चाहिए, हाँ ये बोल रहे हो? हाँ, इंटरवल, थोड़ा हाँ इंटरवल सा, सर। इंटरवल बनना चाहिए वही। हाँ इंटरवल ही नहीं होगा लेकिन, तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते हम। हाँ लेकिन इसको पॉइंट फंक्शन को तो मतलब ऐसे ही ट्रीट करता है जेई कि ये कंटिन्यूस है पॉइंट फंक्शन। इसको तो तुमको बोलना पड़ेगा कि कंटिन्यूस है ये। यहाँ पे रीजन नहीं बन रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, ठीक है, एक ओपन इंटरवल नहीं बन रहा है छोटा सा, लेकिन तो भी तुमको इसको टिक तो ये करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूस है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर ना? इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब बोल सकते हैं, मतलब डिफाइंड ही नहीं रहेगा ना लिमिट। देखो, जो लिमिट की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो इसको बोलेंगे अभी के लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि एलएचएल भी नहीं आरएचएल भी नहीं, उस पॉइंट से मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं होता है। लिमिट की डेफिनेशन तो ये बोलती है, ठीक है ना। लेकिन एक पॉइंट ये भी होता है कि जैसे अपन जो फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि अगर कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट शायद इसलिए क्रॉस हो रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन वाला केस बन रहा है इसलिए, ठीक है ना। तो एक बार मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा कि पॉइंट फंक्शन के केस में मैं, पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूस तो होता है लेकिन पॉइंट फंक्शन के केस में मैं लिमिट के लिए क्या बोलूंगा, यह भी एक डाउटफुल पॉइंट है, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग तो अपन इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस है जीरो पे। फिफ्थ वाले की बात कर रहा हूँ एग्जांपल जो लिए, कंटिन्यूस तो है हाँ जीरो पे, क्यों? क्योंकि पॉइंट फंक्शन है। हाँ तो ये तो लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन लिमिट की डेफिनेशन तो यहाँ पे क्रॉस हो रही है ना क्रॉस। क्योंकि लिमिट वाला क्या बोलता है, लिमिट वाला ये बोलता है कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या हो रहा है सिर्फ वही देखना है, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है अपने को कोई मतलब नहीं। तो ये थोड़ा डाउटफुल पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट वैलिड है। और मेरे हिसाब से एक एक्सेप्शन होना चाहिए पॉइंट फंक्शन के केस में, कि पॉइंट फंक्शन अगर ट्रीटेड किया जा रहा है कंटिन्यूस तो उसकी लिमिट को भी एग्जिस्ट मानना चाहिए। अभी और इसका कंफर्मेशन पूरा तो मैं नहीं दूंगा, मेरे को भी सर्च करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है ना भाई, चले आगे। हाँ सर, ये लिख लिया। हाँ सर। ये वाला पॉइंट अच्छा है, वैलिड है जिसने भी उठाया।
चलो उसके बाद लिखो एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। थ्योरम्स पहला क्वेश्चन, इफ f of x and g of x are two function continuous at x is equal to c, then fx plus minus gx kfx or fx into gx is and fx by gx is now I can g of c is not equal to 0. It is also continuous at x is equal to c. ठीक है ना, एफ और जी कंटिन्यूस है x इक्वल टू 1 पे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा। के से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, सिर्फ जो भी वो होगी वैल्यूज वो बढ़ेगी। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा और एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा, बस जी एक्स जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जी सी उस पॉइंट पे। ठीक है, दूसरा, if one of f and g is discontinuous at x is equal to c, दोनों में से कोई एक डिसकंटिन्यूस है x इज इक्वल टू c पे, तो प्रोडक्ट के बारे में क्या जानकारी दे पाओ? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के बारे में। चलो, डिसकंटिन्यूअस होगा ना सी पे? नहीं, x sin 1 by x, अभी लिखना नहीं है वो। अच्छा, x के बारे में बताओ पहले, x 0 पे कंटिन्यूस है? हाँ हाँ सर। और sin 1 by x 0 पे कंटिन्यूस है? नहीं, जीरो नहीं डोमेन है। में ही नहीं ना। हाँ, लेकिन मैं तो 0 के बारे में इंसिस्ट कर रहा हूँ ना तुमको, 0 पे बताने के लिए। 0 पे कंटिन्यूस है sin 1 by x? नहीं, नहीं है। नहीं है। क्या दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूस होगा 0 पे? हाँ हाँ होगा। एग्जैक्ट 0 इंटू साइन 1 बाई 0, भले कुछ भी आए वो एग्जैक्ट 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 बनेगा। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट जो होगा कंटिन्यूस हो भी सकता है, नी भी हो सकता है। नी वाले केस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई 2x। नहीं वन, अच्छा ये तो वो हो गया ना, ये वाला है 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब बताओ क्या इसका प्रोडक्ट 0 पे कंटिन्यूस आएगा? नहीं। नहीं, नहीं आएगा। नहीं आएगा। एक नीचे 1 बाई एक्स बचेगा जो कि डिसकंटिन्यूस बना देगा। तो प्रोडक्ट कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लिखो इसमें x is equal to c, then fx into gx may be continuous at x is equal to c, but fx plus minus gx will be discontinuous at x is equal to c. सर सर अगर एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन का डोमेन दिया है
और g ऑफ x का भी अलग डोमेन दिया है, तो f ऑफ x हाँ। इंटू g ऑफ x का डोमेन हम क्या लिखते हैं? एफ इंटर जी, मतलब एफ का डोमेन इंटर जी का डोमेन। इंटरसेक्शन लेते हैं ना? हाँ क्यों? हाँ, एक अच्छा एग्जांपल याद आया मेरे को। वो क्या था, जहाँ पे वो फंक्शन ऐसे देखने पे 0 पे डिफाइन हो रहा था, लेकिन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले रहे थे तो वो मतलब इंटरसेक्शन फाई आ रहा था। वो एग्जैक्टली क्या है, तुम क्या पूछ रहे हो? चलो बताओ आगे। सर क्योंकि मैं इसके लिए पूछा, तो आपने x इंटू 1/x² वाला फंक्शन दिया ना, हाँ तो हाँ उसको तो मैं कंटिन्यूस ही मतलब ऐसे मुझे कोई पूछे कंटिन्यूस तो मैं कंटिन्यूस ही बताऊंगा ना, क्योंकि उसके हाँ, डोमेन में भी तो continuous। 0 है ही नहीं। हाँ कंटिन्यूस ही बताना। नहीं, लेकिन मैं तो इंसिस्ट कर रहा था ना अभी तुमको 0 पे चेक करने के लिए। हाँ हाँ। एक मैंने वो एग्जांपल देखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, कुछ ऐसा था वो। वन अपॉन अंडर रूट एक्स ln वन माइनस एक्स ln वन प्लस एक्स माइनस। इसका डोमेन क्या बताओ? x इक्वल्स 1 बताएंगे ना? हाँ x इक्वल कुछ पाई डोमेन 0 कुछ पाई होगा। 5 होगा, लेकिन 0 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो। दूसरे 0 वाले पे से में सेकंड वाला रूट डिफाइन है, माइनस 1 हो जाएगा। रूट माइनस मोड लगा हुआ है ना, मोड लगा हुआ है, मोड लगा। मोड अच्छा है। मॉड लगा। हाँ बोलो भाई कुछ तो। फिर तो डोमेन आ जाएगा ना अपना x लेस देन 0। हाँ x लेस देन 1 आ जाएगा उसमें। नहीं, डोमेन की डेफिनेशन तो वही है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना, भले ही ये डिफाइन हो रहा है 0 पे। इसके भी बहुत सारे व्यूज हैं, ठीक है ना, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो यही है कि डोमेन जो आएगा वो नल सेट आएगा, ठीक है ना। कोई ऐसे सोचता है कि 0 पे तो क्या दिक्कत है, 0 पे तो फर्स्ट वाला भी सेटिस्फाई हो जाएगा, सेकंड वाला भी सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जो डोमेन की डेफिनेशन है वो यही है कि अगर दो फंक्शन का डोमेन देख रहे हो, प्लस और माइनस में हो या इनटू में हो, जैसे भी हो, तो उनका डोमेन ऐसे ही देखते हैं कि पहले वाले का इंटरसेक्शन और दूसरे वाले का इंटरसेक्शन, जो कि पहले वाले का इंटरसेक्शन करोगे तो लेस देन 1 आएगा, तो दूसरे वाले का करोगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा। इंटरसेक्शन पहली ब्रैकेट में शायद x माइनस 1 होना चाहिए, क्योंकि हर नेगेटिव नंबर के लिए हाँ दूसरे वाले का तो x बिलोंग टू r हो रहा है। हाँ अच्छा हाँ, R एक्स बिलोंग। हाँ, तो x लेस देन 1 तो चलेगा ना सर? अच्छा अच्छा हाँ, एक्स उसका तो आर हो गया, चलो। और दूसरे वाले का क्या आ रहा है? दूसरे वाले का डोमेन r-1 आ रहा है और पहले वाले का लेस देन 1 आ रहा है, हाँ तो इंटरसेक्शन में लेस देन 1 हो जाएगा डोमेन। तो इंटरसेक्शन में आ रहा है कुछ? हाँ लेस देन 1 आ रहा है। लेस देन 1 आ रहा है ना सर डोमेन? तो ये वो फंक्शन बना ही नहीं यार। सर वो लेकिन मेरे को एक ऐसा है- डाउट था बोलो। सर, अगर फंक्शन x इंटू 1/x रहेगा, आपने बोला कि इंटरसेक्शन लेते हैं, तो 1/x के अंदर मतलब 0 नहीं है और x के अंदर मतलब ऑल रियल नंबर है उसका डोमेन, तो फिर तो ये तो मैंने करवाया भाई एग्जांपल डोमेन में, x इंटू यही एग्जैक्टली इसका डोमेन r-0 आता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ सुनो यहाँ पे, ठीक है ना, अपने को ऐसे नहीं देखना होता है। अभी तो चलो वो एग्जांपल बनानी है से, उस एग्जांपल में कुछ ऐसा है कि मतलब डोमेन में दोनों का इंटरसेक्शन लोगे ना a4 g का, तो 5 आता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है 0 या 1
एग्जैक्टली वो मेरे को याद नहीं है क्या होता है, लेकिन उस पे फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन उसको डोमेन में कंसीडर नहीं करता है, क्योंकि डोमेन की डेस्टिनेशन तो वही है कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना। ध्यान रखना सर है, वही सब मेरे कुछ को एक आगे। डाउट था उसमें कि ना बोलो। मतलब x इंटू वन बाई एक्स जो है मतलब एक के डोमेन में जीरो नहीं आ रहा है, दूसरे के डोमेन में जीरो आ रहा है ना, और हम लोग अगर जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है जीरो पे, लेकिन डोमेन में अगर ही जीरो पे फंक्शन है। कंटिन्यूटी चेक, सर ये जो एक्स इंटू वन फंक्शन बाई दिया एक्स। है, ये जो फंक्शन हाँ, आपने लिखा है लॉन वाला, इसका डोमेन क्या आ रहा है? मतलब कुछ नहीं आ इसका सकता ना डोमेन तो इसमें? वही, अब जो इंटरसेक्शन लेके आ रहा है वो आ जाएगा। तो कुछ नहीं आ क्या आ रहा है सकता ना इसका? इंटरसेक्शन में? फाई क्या? आएगा। क्यों? फाई एक्स की मतलब इसका डोमेन मॉड है उसमें। और इसका डोमेन क्या बोलोगे? एक्स ग्रेटर देन, सॉरी, एक्स लेस देन वन, लेस देन, इसका तो डोमेन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें क्या दिक्कत है? दोनों का इंटरसेक्शन में बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं। जो मैं बनाना चाह रहा था वो नहीं बना। हाँ, तुम कुछ और बता रहे थे तो वो बताओ। हाँ सर, तो वही बोल रहा था कि x इंटू वन बाई एक्स है ना, उसकी कंबाइंड मतलब डोमेन निकालेंगे इंटरसेक्शन लेके, तो उसमें जीरो नहीं आता है, लेकिन अगर हम लोग जीरो पे मतलब चेक करते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस आता है। तो अगर वो पॉइंट ही डोमेन में नहीं है तो उस पर कंटिन्यूटी डिफाइन कैसे? मतलब हाँ, अगर हम लोग मतलब एक फंक्शन लिखा मैंने, चलो तुम बता देना, और इसका डोमेन है r माइनस जीरो, हाँ, ठीक है। अब आगे क्या करना है तुमको? अब हम लोग जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो जीरो पे कंटिन्यूअस आता है फंक्शन। अगर तुम जीरो पे चेक कर रहे हो 8x इक्वल टू जीरो, तो डोमेन में नहीं है, ठीक है ना, डोमेन में नहीं है। लेकिन अगर तुम इंसिस्ट कर रहे हो कि जीरो पे बताओ, तो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? अच्छा, ऐसा ही तो बनेगा ग्राफ। तुमने कैंसलेशन कब किया है? ये मान के कि x जीरो नहीं है, तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा इसका। हाँ तो सर। जीरो पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा। और बताओ भाई, कोई कुछ बोल रहा है तो चलें फिर आगे। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। Third, if F and G both discontinuous at x is equal to c. अब क्या विचार है तुम्हारा? सर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। हाँ, कंटिन्यूअस, वो उसी का एग्जांपल कोई बताओ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। प्लस नहीं, इंटू वाला चाहिए। यही बनेगा फ्रैक्शनल। देखो ऐसे बनता है, बॉक्स एक्स फ्रैक्शनल एक्स, 8 एक्स इक्वल टू 1। क्या 1 पे दोनों डिसकंटिन्यूअस दिख रहे हैं? बोलो भाई। हाँ, दोनों अलग अलग वन पे हाँ डिसकंटिन्यूअस हाँ है ना। अब दोनों का प्रोडक्ट मैंने ले लिया, 1 पे क्या आएगा? जीरो, क्योंकि फ्रैक्शनल बैठा हुआ है, इंटीजर डालते ही जीरो जवाब दे देगा। 1 प्लस पे जीरो है। 1 प्लस पे भी जीरो, फ्रैक्शनल बैठा हुआ है, जैसे ही जीरो के आसपास आता है तो मैं क्या बोल देता हूँ, उसका आंसर जीरो। और 1 माइनस पे जीरो। जी आई हैव जीरो। लिखो gx mod x equal to c, then fx into gx may be continuous at x equal to c। फिर ये एग्जाम्पल लेंगे,
fx box x gx is equal to fractional x और h of x continuous at x equal to 1. तुमको कंटिन्यूटी आने से पहले लिमिट आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी में अपन करते कुछ भी नहीं है, लिमिट ही सॉल्व करते हैं। जिसको लिमिट आती है उसको कंटिन्यूटी भी आती है। सर एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स तो डिसकंटिन्यूस ही रहेगा ना? हाँ, उसमें ये ऑब्जर्वेशन है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा एक कंटिन्यूस होता है। फोन को if fx and gx both discontinuous at x is equal to c, then at most of f of x plus minus g of x is continuous at x equal to c. ठीक है ना, ये शायद ऑब्जर्वेशन ही रही है इनकी। जैसे एग्जांपल भी इसमें एक और जी दोनों की वन और माइनस वन तब है जब एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस वन तब है जब एक्स लेस देन 0। तो इसमें f प्लस जी बनाओगे, f प्लस जी क्या आ जाएगा? बोलो, f प्लस जी 1 की जगह 2 आ जाएगा और माइनस वन की जगह -2 आ जाएगा। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है। और f ऑफ x माइनस g ऑफ x, जीरो फॉर x बिलोंग्स टू r, फॉर x बिलोंग्स टू r, हाँ ठीक है ना। तो प्लस और माइनस वाले में ज्यादा से ज्यादा एक कंटिन्यूअस हो सकता है। सर हमेशा ऐसे ही रहेगा ना, एक ही कंटिन्यूस रहेगा? दोनों डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, एट मोस्ट लिखा है। हो गया भाई? एक मिनट, 1 सेकंड। ऊपर वाला तो कर दो ना रफ। हाँ सर, फोर्थ वाला रहने। ऊपर वाला कर सकते हैं सर आप। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अभी जो अपन कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो पॉइंट पे कर रहे हैं। एक राउंड की थ्योरी और रहेगी इसमें, जिसमें अपन इंटरवल के बारे में देखेंगे, बस फिर खत्म कंटिन्यूटी। if f of x ax plus 1 x is equal to 1, x less than 1 or x greater than 1, bx square plus 1 if a is एक्स ग्रेटर देन 1 में क्या लिखा है सर? bx square plus 1।
continuous at x equal to 1, find a minus b। बहुत ही आसान है सवाल। 0 सदन होना चाहिए। जीरो आ रहा है क्या? जीरो आ रहा है सर। हाँ तो आ रहा होगा। सर एक बार फोकस करना। हुआ? हाँ सर। हो गया पहला वाला। देखो बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है, तो क्या कंडीशन होगी? f(1) माइनस f(1) और f(1) प्लस ये तीनों इक्वल हो गया। 1 माइनस पे कौन फंक्शन काम करेगा? ये वाला। तो 1 माइनस पे क्या करेगा? a प्लस 1। f(1) पे 3 और f(1) प्लस 3 वाला फंक्शन काम करेगा b प्लस 1। अच्छा यहीं से आ जाएगा a माइनस b निकालना 0 और a और b दोनों निकालना हो तो a2 b2। हाँ दूसरा वाला बताओ। 0 कैसे किया? अच्छा अगर कंटिन्यूस है 0 है तो जो लिमिट आ रही है 0 में वही फंक्शनल वैल्यू के बराबर ही होगी। f(0) is equal to limit x approaching to 0 e power x minus x ln 1 plus x minus x divided by
एक्स। फिर 0/0 बन रहा है तो एल हॉस्पिटल लगा दो। एल हॉस्पिटल मत लगाओ क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है। एक्सपेंशन यूज कर लो। एक्स e की पावर एक्स का 1 + x एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स ln 1 + x का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बस इतना ही माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। हाँ सर, फिर स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा। अच्छा वो तो बिल्कुल ही आसान है। क्या अच्छा इसको वाला वाला नहीं करना है। तो फाइनाइट आएगा अलग अलग करना है। ये वाला फाइनाइट नहीं आएगा तो एक्स को तो कैंसिल कर दो। फिर हम 0/0 है तो एल हॉस्पिटल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए की पावर एक्स सर स्टैंडर्ड लिमिट बन गया ना। स्टैंडर्ड लिमिट बन गई कैसे? अच्छा हाँ, e की पावर x -1/x और ln 1 + x/x ठीक है। वो दोनों फाइनाइट आ रहे तो अलग अलग कर सकते। तो थर्ड में कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस देखते हैं। सर मुझे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। कंटिन्यूस होगा शायद। सर ये जो दो फंक्शन लिखे हैं ये दोनों ही गिवन एक्स पे डिसकंटिन्यूअस है ना, और इनका एडिशन कंटिन्यूअस है तो सब्ट्रैक्शन तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। अच्छा ऐसे देख रहे हो? हाँ वो ऑब्जर्वेशन जो आपने बताया था ना वैसे। ठीक है तो अपन तो वैसे सीधे तरीके से चलेंगे। कैसे? f π/2 1 का प्लस ठीक है ना। अगर यहाँ पर रखोगे तो π/2 और 1 का प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। 1 π/2 से थोड़ा सा ज्यादा, π/2 से थोड़ा सा ज्यादा है 1 से थोड़ा सा कम, उसका डब्बा 0 माइनस। यहाँ पे कोई कहा कि π/2 से थोड़ा सा ज्यादा है 1 से थोड़ा सा कम और sin 1 से थोड़ा सा कम, उसका फ्रैक्शन 1। नहीं आया तो बता दो ठीक है ना। π/2 + 1 उससे थोड़ा सा ज्यादा, इस पे देखना है मेरे को। तो 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि x - 1 है ना। तो ऐसे समझ लो π/2 प्लस पे देख रहा हूँ मैं। π/2 प्लस पे देखूंगा तो sin 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1 से थोड़ा सा कम का डब्बा 0 और 1 से थोड़ा सा कम उसका फ्रैक्शनल पार्ट, उसकी वैल्यू 1। अब f π/2 + 1 इस पे चेक किया मैंने तो एग्जैक्ट π/2 + 1 रख रहा हूँ तो ये 1 और ये 1 लेकिन फ्रैक्शन ये दोनों ही सेम ही आए इसका राइट।
सर वो फोर्थ क्वेश्चन में पहला लाइन नहीं समझा. If fx has isolated point of discontinuity, ये वाला. हाँ उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने लिमिट में जो एग्जांपल लिया था, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है. ठीक है ना. आइसोलेटेड का मतलब वो अपनी जगह से कहीं भटक गया, थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे चला गया. डिसकंटिन्यूटी तो है, लेकिन ये टाइप है एक डिसकंटिन्यूटी का, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड टाइप डिसकंटिन्यूटी. हाँ. सर बी है क्या? हाँ बी है. किससे सोचा? सर अभी बता दो कि वेट करे पहले, नहीं तो कोई दूसरा कर रहा होगा. हाँ करने दो, करने दो. हाँ बताओ भाई, क्या सोचा फोर्थ वाले में? हाँ सर, तो ग्राफ, जब ग्राफ मतलब मैंने वो एक ही केस हो सकता है वैसा, और मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ किया कि पहले एफ जो है वो नेगेटिव है और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जहाँ है उसका उस पॉइंट पे फंक्शन उसके पॉजिटिव साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है. बस. तो जब मॉड जाएगा तब वो कंटिन्यूअस, वो पॉइंट फिल हो जाएगा उसमें. सही है. देखो ऐसा सोचो, एक कोई फंक्शन रहा होगा, कैसा है वो पता नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर n है, ठीक है ना. अभी fx तो कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना. किस पॉइंट पे? a पे. लेकिन
वो ये बोलना चाह रहा है कि मॉड एफ एक्स कंटिन्यूस है, तो मॉड एफ एक्स कंटिन्यूस कब होगा? अच्छा, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मतलब एफ ऑफ ए डिफाइंड तो है लेकिन कहाँ पे है वो पॉइंट पता नहीं हमको। अब ऐसे सोचो कि मॉड एफ ऑफ एक्स क्या होता है, जो नीचे वाला होता है एक्स एक्सिस के वो ऊपर आ जाता है, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना, तो नीचे वाला ऊपर आके उस गोले को भरेगा तभी तो मॉड एफ एक्स कंटिन्यूस बनेगा ए पे। नहीं है समझ हाँ में? तो अगर मैं पॉइंट को यहां पर, ठीक, ऐसे सोच लो कि x इक्वल टू ए पे वैल्यू आ रही थी -5, ठीक है ना, और अप्रोच कर रही थी 5 को, तो क्या जिस दिन मैं मोड लगाऊंगा वो गोला उस होल को भर देगा, वो पॉइंट उस होल को भर देगा हाँ सर। मोड लगाने पे? अब ऑप्शन पढ़ो, लिमिट x से अप्रोचिंग टू a डज नॉट एग्जिस्ट, कोई मतलब नहीं निकलता इसका, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी भाई? आइसोलेटेड का मतलब है कि सिर्फ उस पॉइंट पे ग्राफ गायब है, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। बी वाला पढ़ो, x अप्रोचिंग टू a, क्या x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स -5 होगा? बोलो। सर क्या बोला आपने? अरे लिमिट x अप्रोचिंग टू a -5 होगा, -5 मैंने एक एग्जांपल लिया है। हाँ अच्छा सॉरी, हाँ, लिमिट x अप्रोचिंग टू a कितना होगा उस ग्राफ के अकॉर्डिंग? -L। अरे लिमिट तो पढ़ लिया ना तुमने, उस पॉइंट पे क्या होता है उससे मतलब नहीं है, लिमिट क्या आएगी x अप्रोचिंग टू a पे? क्या हो गया भाई तुम्हारे तोते हाँ हो सर, गए? एल ही होना चाहिए ना, एल ही रहेगा। एल ही होगा ना। हाँ हाँ, अब एफ ऑफ ए कितना है? -L, हाँ तो 0 है। -L, तो क्या 0 होगा? हाँ अच्छा एग्जांपल ये, फिफ्थ वाला बताओ। सर एक मिनट। हम्म, फोर्थ वाला हटा दो क्या? हाँ सर। सर 0 है क्या फिफ्थ वाला?
फिफ्थ वाला हाँ आंसर तो इसमें कोई याद नहीं है। मुझे भी 0 आया। हाँ तो फिर होगा 0। 2 प्लस पे चेक करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। टू प्लस पे e की पावर x माइनस 2 माइनस 3 पावर x माइनस 2 प्लस 1। कौन सा बड़ा इनफाइनाइट है? नीचे वाला। नीचे वाला, क्योंकि e जो होगा वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा और 3 जो होगा इससे बड़ा ही होगा, तो वैसे तो इसका डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 न्यूमरेटर होगा। ठीक है ना, तो c तो 0 आ गया। अब इस 0 भी क्या है, ठीक है ना। f ऑफ 2 जो होगा वो f ऑफ 2 प्लस 1 पर होगा और f ऑफ 2 माइनस 1 पर भी होगा, वो 0 आ गया। अब f ऑफ 2 माइनस कैसे चेक करोगे? लिमिट a is approaching to 2 माइनस और b sin माइनस फ्रैक्शनल x डिवाइड बाय माइनस फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू 0। इसको 0 लाना है तो 2 माइनस का मतलब 1.98 समझ लेते हैं। 1.98 रखा मैंने फ्रैक्शनल के अंदर, तो फ्रैक्शनल का आंसर क्या आएगा? बोलो भाई। -1.02। हाँ, उस -1.9 तो फ्रैक्शनल के अंदर बन रहा है। फ्रैक्शनल का आंसर 0.02। पॉइंट, हाँ 0.02। और नीचे भी सेम 0.02 बनेगा क्या? साइन 0/0 बनेगा? बोलो भाई। नहीं, साइन 0/0 नहीं है। क्यों? 0/0 क्यों नहीं है? साइन 0.02/0.02 है ना। अरे वो तो मैंने एक एग्जांपल लिया है 1.98। बाकी अगर तुम उसको 2 माइनस रखोगे, 2 से बहुत ही छोटा, ठीक है ना। सर माइनस भी है ना। हाँ माइनस भी है ना। अगर ऐसे माइनस नहीं होता तो फिर तो 1 आंसर हो जाता साइन फ्रैक्शनल का। फ्रैक्शनल के अंदर अगर 2 माइनस रखोगे यानी 1.999928 ऐसा रखोगे, साइन 0/0। साइन 0/0 बन रहा है, उसका आंसर 1। और हाँ। b है यानी b इक्वल टू 0 होगा। b भी 0, c भी 0। c कैसे 0? f ऑफ 0। अच्छा मैंने ये, हाँ 2 पे वैल्यू 0 है ना, 2 पे वैल्यू c है, 2 पे वैल्यू c, f ऑफ 2 भी 0 है which is equal to c। दोनों ही 0 आ रहे हैं। सर वो एक बार बताइए ना, अपने वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस, मतलब साइन ऑफ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वो कैसे मतलब 0/0 फॉर्म है? अच्छा वो कैसे किया? 2 माइनस का मतलब कोई भी एक नंबर ले लो। हाँ 1.98। हाँ 1.9995, ठीक है ना। अब उसके आगे माइनस लगा हुआ है, कितना बनेगा? -1.99। हाँ -1.9999 समथिंग। फ्रैक्शनल कितना बनेगा? बोलो भाई। -1। फ्रैक्शनल का आंसर -1 आ जाएगा। नहीं नहीं, 0 आएगा। 0, ठीक है ना। नीचे भी क्या वही लिखा हुआ सेम नंबर, तो साइन 0/0 बन रहा है। हाँ उसलिए उसको 1 लिख दिया और b बच गया सिर्फ। b का आंसर 0। हाँ
ये जीरो कहाँ से आया? ये फर्स्ट वाले पार्ट से है, एफ ऑफ टू प्लस से। अगर एफ ऑफ टू प्लस जीरो आ रहा है और कंटिन्यूस है टू पे, इसका मतलब एफ ऑफ टू भी जीरो होना चाहिए। एफ ऑफ टू क्या है? सी है, वो भी जीरो होना चाहिए। और एफ ऑफ टू माइनस भी जीरो होना चाहिए। एफ ऑफ टू माइनस जीरो करा तो बी आ गया, और सी तो एफ ऑफ टू है ही, वो भी जीरो होना चाहिए। तो बी प्लस सी पूछा, वो भी जीरो आ जाएगा। सिक्स वाला बताओ। सिक्स वाला बिल्ट इन लिमिट टाइप से है, उसको थोड़ा देख के करना। सर 6 वाला में मतलब क्या प्रूव करना है क्या, और डिस्क क्या करना है उसको? अच्छा, डिस्कस डिस्कस। अच्छा, डिसकंटिन्यूस आता है शायद। हाँ, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है ना। अब जब मैं ए को वन माइनस चेक करूंगा, तो वन माइनस की पावर इंफिनिटी वो कितना बनेगा? जीरो। जीरो, ठीक है ना। ये लिखा हुआ वन माइनस, यहाँ पे वन माइनस और उसकी पावर इंफिनिटी, यहाँ पे वन माइनस उसकी पावर इंफिनिटी। तो ये जीरो बन रहा है, ये भी जीरो बन रहा है, फिर ये बचेगा क्या? एल इन टू बनेगा। एक तो माइनस पे दे देता हूँ, एल एन वन प्लस एक्स माइनस एक्स पावर टू एन साइन टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स पावर टू एन। जीरो अप्रोच, जीरो अप्रोच एन टू। एग्जैक्टली वन पे क्या हो रहा होगा? एल इन टू माइनस वन की पावर चाहे जितनी कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एग्जैक्टली वन, नीचे भी वन, नीचे बन गया टू, और ऊपर एल एन टू, और यहाँ पे माइनस साइन टू। अब जब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वन प्लस चेक करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, लिख दो डिसकंटिन्यूअस है। सर लेकिन वन प्लस पे उसका वैल्यू क्या निकालेंगे? मतलब मैं ट्राई किया, कुछ बन नहीं रहा था। इन्फी बाय इन्फी फॉर्म ही है। एफ ओ वन प्लस में ये इनफाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट होगा, बाहर खींचो, उसको भी बाहर खींचो। हाँ हाँ, बाहर निकालने के। हाँ बाहर आके कैंसिल भी हो गया। हाँ हाँ। सर वो एक बार बताइए ना कि x टू एंड जीरो को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? वो तो तुमको ये याद होना चाहिए कि वन से अगर छोटा नंबर लेते हो, जीरो और वन के बीच का, और उसकी पावर इनफाइनाइट लगाते हो तो वो जीरो होगा। अच्छा, वन बाई टू की पावर इंफिनिटी कितना होगा? हाँ वही समझा हम सर, जीरो होगा। समझ में?
सर एक बार फोकस करना। हुआ? नहीं सर। अभी? हाँ सर। हाँ हो गया। आ गया? बोलो भाई, 7th वाले का। टू बाय 9। हाँ, ये भी चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं। हाँ अभी एक ही निकाला है। हाँ, तो तुमको दोनों चेक करना पड़ेगा। अगर x 0 पे कंटिन्यूस है, f of 0, f of 0 प्लस और f of 0 माइनस दोनों इक्वल होंगे। f of 0 के f of 0 प्लस लिमिट x approaching to 0 plus e power sin 2x minus 1 ln 1 plus 10 9x is equal to, ये लिख लेना सवाल। ये है is equal to f of 0 minus ln limit x approaching to 0 minus ln, इसको थोड़ा सा लिख दो सिंप्लीफाई करके, 1 प्लस 1 माइनस cos 2x और नीचे ln 1 प्लस sin 3x होल स्क्वायर। सब स्टैंडर्ड बन रहे हैं, ठीक है ना। ये कब स्टैंडर्ड बनेगा? जब ऊपर नीचे sin 2x होगा। तो लिमिट x approaching to 0 e power sin 2x minus 1 sin 2x sin 2x, ये कब स्टैंडर्ड बनेगा? जब ऊपर नीचे tan 9x हो। ये 1, ये भी 1, और इसको सोल्व करने के लिए 2x और इसको सोल्व करने के लिए 9x, ये वाला भी 1, ये वाला भी 1। एक और स्टेप में लिख देना, x x कैंसिल 2/9। तो ये आ गया 2/9, लेकिन ये चेक करना है कि जो f of 0 माइनस वाला है वो भी 2/9 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे चेक करोगे? देखो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए 1 minus cos 2x 1 minus cos 2x, और इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए sin 3x का स्क्वायर sin 3x का स्क्वायर, ये आएगा 1 और sin वाला भी
1, ठीक है ना। तो बचा क्या, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय sin स्क्वायर 3x। इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए नीचे 4x स्क्वायर, ऊपर 4x स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, लेकिन ये 1 है, लेकिन ये 1/2 है, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू 4/9, 2/9। हाँ सर हो गया। हो गया। अब 8th वाले को करो डिस्कस। हाँ सर कंटिन्यूस है कंटिन्यूस कैसे देखा? सर, उसमें मतलब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे देखा और एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू पे 0 पे देखा। देखो 0 पे चेक करना है, एक और 0 चेक करा है। इसमें मैंने प्रूव कर दिया x इक्वल टू 0, ये ऐसा है f ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी का मोड हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 हो, मतलब लेस देन 0, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, नहीं नहीं है। यहाँ से तो क्या है, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 मतलब लिमिट x approaching to 0 plus f of 0 plus less than equal to limit x approaching to 0 plus sin square x। आगे इधर तो 0 बनता है, f of 0 plus f of 0 plus 0, फिर लिमिट x approaching to 0 minus f of 0 minus, यहाँ पे लिमिट आ रहा है less than equal to limit x approaching to 0 minus sin square x mod। वापस से राइट साइड में 0 और f of 0 minus का mod less than equal to 0, इसका मतलब ये हुआ कि f of 0 minus 0। तो अगर f of 0 minus और f of 0 plus तीनों ही 0 आ रहे हैं तो मैं कमेंट कर सकता हूँ कि जो fx होगा वो 0 पे कंटिन्यूस होगा। हाँ सर। क्या तो भी 0 मतलब तो भी कंटिन्यूस ही होता है? अरे 0 पे लिमिट sin x की भी तो 0 ही होगी ना। अच्छा उधर अगर कुछ और फंक्शन होता तो फिर आंसर अलग होता। हो गया भाई? सर एक मिनट।
हाँ सर हो गया। सर वो लास्ट में ग्रेटर देन 0 है कि ग्रेटर देन 1 ही है? अच्छा, ग्रेटर देन 0। जो भी सवाल आएगा, चाहे मेंस में बोल दो, चाहे ये तो पक्का है कि एक सवाल आएगा मेंस में, ठीक है ना। लेकिन जो भी सवाल आएगा वो पूरा ही कंटिन्यूटी में नहीं आएगा, उसमें डिफरेंशियबिलिटी भी होगी और कंटिन्यूटी भी होगी, दोनों मिला के ही पूछते हैं, ठीक है ना। एडवांस में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 क्वेश्चन तक, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों मिला के। बहुत ही आसान से पूछते हैं। डिफरेंशियबिलिटी में जो सवाल पूछे जाते हैं लगभग वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला होता है उसी को पूछते हैं, ठीक है ना। और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं इन दोनों, मतलब इन दोनों को मिला के, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को मिला के। अगर तुम एक्सरसाइज 3 देखोगे एडवांस वाली, तो मल्टीपल बहुत ज्यादा मिलेंगे तुमको, क्योंकि मल्टीपल में अच्छी वैरायटी बनती है इनमें। तो जब भी दोनों को एडवांस तो मतलब लगभग क्लब ही पूछता है दोनों का ही, ऐसे बहुत कम होगा कि डिफरेंशियबिलिटी का पूछ ले प्योर और कंटिन्यूटी का पूछ ले, और दोनों को मिला के पूछता है तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछते हैं लगभग, ठीक है ना। ऑब्जर्व करना उसको, एक्सरसाइज 3 को। – 2017 में MCQ, 2016 में MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 2016 में 2 पूछे हैं, वो भी MCQ, और 2 नहीं 4 पूछे हैं, 4 में से 3 MCQ। फिर 2015 में 3 पूछे हैं, 3 में से 2 MCQ। सर gx का जो लास्ट डेफिनेशन है उधर 2x + 1 है कि 2x - 1 है? एक मिनट चेक कर लेते हैं। टू एक्स + 1 ही है। देखो कंपोजिट फंक्शन में कैसे सोचना है तुमको। पहली बात तो ये दिख रहा है ना, कंपोजिट फंक्शन है, उसकी कंटिन्यूटी पूछिए GOF। एक टाइप ये होता है और एक और टाइप होगा, वो अपन इंटरवल वाले में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपका नेटवर्क लो दिख रहा है। नेटवर्क लो दिख रहा है।
आवाज नहीं आ रही क्या? पूरा ये सर हेलो अभी हेलो, सही है। अभी सही हो गया सही सर। है। बीच में कट रही थी, अभी ठीक है। तो मैं बोल रहा था कंपोजिट फंक्शन में दो वेराइटी होती है, एक तो ये वाली है, ठीक है ना, और एक और वेराइटी अपन पढ़ेंगे इंटरवल वाले में। पहली वैरायटी, इस वाली वैरायटी में क्या है, तुमको पहले अंदर वाले फंक्शन के बारे में सोचना है। हाँ, क्या बोल रहे हो? बोल रहे हो कुछ? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। हाँ जी सर। हाँ, इस वाली वैरायटी में क्या करना है तुमको, पहले अंदर वाले फंक्शन के बारे में देखना है। तो एक्स अगर मैं 1/2 रखूंगा तो एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 1/2 प्लस और एफ ऑफ 1/2 माइनस, उनके बारे में सोचना है। तो बताओ एफ की कौन सी ब्रांच काम करेगी इन तीनों पे? बोलो, एफ की कौन सी ब्रांच काम करेगी एफ ऑफ 1/2 एक्स पे, ग्रेटर देन 1/2 जीरो। प्लस पे? तीसरी हाँ, वाली। वही वाली ब्रांच काम करेगी, हाँ ठीक है ना। एफ 1/2, एफ 1/2 प्लस और एफ 1/2 माइनस, ठीक है ना। अच्छा, एफ ऑफ 1/2 कितना है, एग्जैक्ट 1/2 0, हाँ सर। ठीक है ना। अब एफ ऑफ 1/2 का आवाज नहीं आ रही है। एफ ऑफ 1/2 का प्लस वो भी 0। वो भी जीरो ही रहेगा। अब 0 नहीं रहेगा, 0 से थोड़ा सा ज्यादा। मैं कंपोजिट फंक्शन को देख रहा हूँ ना, हाँ तो अब उस जी के अंदर क्या जाएगा, 1/2 रखा तो 0 जा रहा है, अगर 1/2 प्लस रखोगे तो क्या 0 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा जी के अंदर? हाँ वही देखना है, तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना, इसको 0 प्लस लिखो। और एफ ऑफ 1/2 माइनस, सर 1/2 प्लस 0 से थोड़ा कम रहेगा ना। अच्छा हाँ सही है, क्यों रहेगा कम वो भी देख लो, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो 1/4 से थोड़ा सा छोटा, 1/4 से थोड़ा सा छोटा, यानी 1 से थोड़ा सा छोटा, और 1 से थोड़ा सा छोटा -1, 0 से थोड़ा सा छोटा, और ये 0 प्लस रखा होगा। अब जी हाँ के सर। अंदर ये तीन चीजें जाती हैं, एक बार ये जाएगा, एक बार ये जाएगा, एक बार ये जाएगा, जीरो पे फोकस, ठीक है ना। तो जब सर जी 0 के अंदर प्लस नहीं 0 आ रहा जाएगा, है, 1/2 माइनस वाला। क्या क्या? 1/2 माइनस वाला 0 प्लस नहीं आ रहा है, 2 अच्छा अच्छा, प्लस आ रहा हाँ, है, 2 प्लस आ रहा है। वो भी 0 माइनस से है, क्योंकि 1/2 माइनस का स्क्वायर करो तो, क्यों 1/2 माइनस का स्क्वायर करोगे तो 1/4 से थोड़ा सा बड़ा आएगा ना। नहीं सर, वो 1/2, अच्छा हाँ बराबर, हाँ हाँ ठीक है ना, वो सही था, हाँ। 0 प्लस 1/2 माइनस, यानी 0.5 से थोड़ा सा छोटा उसका स्क्वायर, हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ, अब जी के अंदर समझो, जी के अंदर एक बार 0 जा रहा है, एक बार 0 माइनस जा रहा है, और एक बार 0 प्लस जा रहा है, क्या क्या आंसर आएगा? बोलो। सर 1/2 प्लस पे 0 प्लस आएगा ना। 1/, देखो 1/2 प्लस का अगर स्क्वायर करोगे तो 1/4 से कम आएगा या ज्यादा आएगा?
ज्यादा आएगा। हाँ 1/4 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा क्यों आएगा? अरे नंबर को मैंने 1/2 से थोड़ा सा बढ़ा दिया और 0 और 1 के बीच का नंबर है तो स्क्वायर करने पे 1/4 से थोड़ा सा और छोटा होगा। अबे 2 का समझ लो, 2 प्लस का, 2 प्लस को अगर स्क्वायर करोगे तो 4 से ज्यादा आएगा, बराबर? हाँ तो वो 1/4 से कम हो गया ना डिवीजन में। तो हाँ हाँ। क्या हो गया भाई, इतना कैसे कंफ्यूज हो गए? नहीं, मैं ग्राफ ड्रॉ करके चेक कर रहा था ना कंफर्म करने के लिए, तो उसमें 1/2 प्लस पे 0 प्लस आ रहा था इसलिए। ठीक है। और 0 एफ 1/2 माइनस ये वाला 0 माइनस ये वाला 0 प्लस। हाँ अब बताओ g ऑफ 0 कितना है? 1 1 और g ऑफ 0 माइनस -1 इतना सोचने। -1 और g 1 और g ऑफ 0 प्लस 1 आपका नेटवर्क लो हो गया फिर से। क्या? जी ऑफ हाँ हाँ, तो वो 1 रहेगा सर। जी ऑफ 0 प्लस दो अलग इस तरीके से होगी। अच्छे एग्जांपल है कंफ्यूजिंग वाले। हाँ सर। हो गया भाई? सर एक मिनट, जी ऑफ 0 माइनस जी ऑफ 0 प्लस एक बार फिर से बताना। ठीक है। 1/2 प्लस का अगर स्क्वायर करोगे, 0 और 1 के बीच का नंबर है, अगर थोड़ा सा नंबर को बढ़ाओगे तो जो स्क्वायर आ रहा था उस नंबर का उससे और थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात आती है समझ में? जैसे अगर मैं 1/2 का स्क्वायर करूं और 1/3 का स्क्वायर करूं तो किसका स्क्वायर बड़ा होगा? 1/2 का बड़ा होगा। 1/2 का बड़ा होगा। अब मैं 1/2 का स्क्वायर करूँ और 1/2 प्लस का स्क्वायर करूँ, किसका स्क्वायर बड़ा होगा? सर वो डाउट नहीं है, वो मुझे समझ गया मैं। फिर? ये आपने जी ऑफ 0 माइनस निकाला ना और जी ऑफ 0 प्लस वो तो यहाँ डेफिनेशन से निकाला है। अच्छा हाँ ठीक है सर। सर कॉम्पोजिट फंक्शंस के लिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि अगर अंदर वाला फंक्शन जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे बाहर वाला भी होगा? वो उसमें आएगा इंटरवल वाले में जो तुम बोल रहे हो। अच्छा। वो इस टाइप वाला बोल रहे हो, f(x) 1/x minus 2 और g of x 1/x minus 1, इसी टाइप पे बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ वो अभी इंटरवल वाले में करेंगे। हो गया भाई? सर एक मिनट। हो गया? सर वो जी ऑफ 0 माइनस का -1 आ रहा है, वो उसको एक बार बताना। ये वाली ब्रांच हम करेंगे। हाँ 0 सर। माइनस 0 रखोगे क्या है? -1 पावर 1/2
माइनस हो गया भाई? हाँ सर। ये फिर छोटे छोटे सवाल मेंस वगैरह में पूछे जा सकते हैं, एडवांस में तो बहुत कम चांस है वो इजी पूछ ले इतना। एडवांस में हमेशा वो कुछ ना कुछ डराने का ट्राई करता है अजीब अजीब सा लिख के, लेकिन होता आसान ही वो। नहीं बन रहा है क्या फोकस? सर वो मार्कर बोर्ड पे पॉइंट करो ना। हाँ अब हो गया। सर गया। कुर्ते बिगड़ गई। सर गया। ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, हाँ फटते ही खड़े आता है। हाँ क्या हो रहा है? 0 पे। बोलो भाई। कर रहे हैं सर। डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है। जियो एफओ 0 अगर एग्जैक्ट 0 रखेंगे तो उसका आंसर आएगा -1 एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट -1 पे
5। अगर 0 प्लस रखेंगे तो उसका आंसर आएगा, मतलब माइनस का 1 प्लस, ये तो आएगा ना, -1 से थोड़ा सा छोटा, -1 से थोड़ा सा छोटा पे ये फंक्शन काम करेगा। 0 1 माइनस, सॉरी -1 का प्लस। वो समझ में आया? अगर नहीं भी आया तो कोई पॉइंट लेके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 0 प्लस ले रहा हूँ, 0 प्लस मतलब 0.1 लिया मैंने, 0.1 पे ये फंक्शन काम करेगा, 0.1 यहाँ पे रखूंगा, 0.2 -1 कितना है, माइनस का 0.8, मतलब -1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा ना, जो भी आएगा वही -1 से थोड़ा सा बड़ा, और -1 से थोड़ा सा बड़ा होगा कौन सा, ये वाला 5। 0 माइनस जैसे रखूंगा, ये वाली ब्रांच काम करेगी। 0 माइनस में कितना आ जाएगा, 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा और 1 से थोड़ा सा छोटे पे भी ये फंक्शन काम करेगा 9। अच्छा, इसको लिखो, हो गया? हाँ सर। जी ऑफ एफ 0 प्लस वाला बताना। जी ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस वाला, देखो 0 प्लस रखा मैंने, 0 प्लस का मतलब 0.01, 0.01 पे लिखा है, 0.01 पे ये फंक्शन काम करेगा, 0.01 into 2.02 -1, माइनस का 0.99 कुछ आएगा, हाँ सर। ठीक है ना। अब ये -1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, माइनस का 0.99, हाँ सर। तो -1 का थोड़ा सा बड़ा, -1 प्लस का, ठीक है ना। हाँ सर, आ गया। थोड़ा अटेंशन से करना होता है बस, इस टाइप के क्वेश्चन को, होते आसानी है। हो गया? हाँ सर। लिखो कंटिन्यूटी इन इंटरवल। नेक्स्ट क्लास में ठीक है। होमवर्क तो मैंने दे दिया था तुमको, अभी तो तुम्हारी क्लास नहीं होगी ना अब? हाँ